लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 12। शीर्षक है 4 प्रकार के शोधार्थी। 28 जुलाई 2013 की घटना है। शोधार्थी विश्वविद्यालयों के बनने और होने की बुनियाद कड़ी हैं। शोधार्थी होना आम छात्र और शिक्षक के बीच का सबसे अहम पड़ाव है। एडहॉक होना शोधार्थी और शिक्षक के बीच की कड़ी है। कभी कभी तो एक ही इंसान शोधार्थी और एडहॉक दोनों एक साथ होता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर होने की न्यूनतम पात्रता एमए नेट है। इसीलिए एडहॉक शोध करते हुए भी पढ़ा सकता है। मेरे कई दोस्त इस कैटेगरी में आते हैं। नज़दीक इसे देखकर अब तक मैंने यह समझा 4 प्रकार के शोधार्थी होते हैं: चरम, परम, नरम और गर्म शोधार्थी। चरम शोधार्थी वे होते हैं जिनका शोध में एडमिशन लेने से पहले ही जीवन का चरम मकसद होता है एडहॉक होना। इसके चलते इस कैटेगरी के शोधार्थी एडहॉक होने के सबसे ज़्यादा संभावी संपन्न होते हैं। ये उसी सुपरवाइजर के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो सुपरवाइजर इनके लिए एडहॉक बन जाने के दरवाजे की कई चाबियां जेब में लिए होते हैं। ये शोधार्थी अपने सुपरवाइजर के चैम्बर से लेकर घर तक और सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी आने जाने तक में साय की तरह हर वक्त मौजूद रहते हैं। गुरुजी का झोला गुरुजी के कंधे पर बोझ बन जाए उसके पहले ही उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यही भार उठाना ही उनके जीवन की नैया को उच्च शिक्षा के भंवर में पार लगा देगा। कई बार तो जब वह झोला भी साथ न हो तब भी वे चेले साथ होते हैं। गुरुजी के चैम्बर में गुरुजी के आने से पहले ही आना और जाने के बाद इनका पहला चेला धर्म होता है। गुरुजी को छोड़ने उनकी गाड़ी तक या मेट्रो स्टेशन तक जाना इनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। गुरुजी का मन लगा रहता है। इसके अलावा एक भरोसे की जिम्मेदारी इनकी यह भी होती है कि सोशल मीडिया से लेकर अफवाहों के गलियारों में चल रही गॉसिप से गुरुजी को लगातार अपडेट करते रहना। जरूरत पड़ने पर गुरुजी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये भी सबसे मुखर होते हैं। आसान भाषा में कहें तो चरम शोधार्थी ही उच्च शिक्षा जगत के मुंह मुखर होते हैं। आसान भाषा में कहें तो चरम शोधार्थी ही उच्च शिक्षा जगत के मुंह और कान बने हुए हैं। इनकी संख्या शुरुआती दिनों में बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि तब के गुरुजी कंधे पर भार कम हुआ करता था और उनके कंधे मजबूत हुआ करते थे। उधर गुरुओं के कंधे कमजोर होते गए और इधर चरम शोधार्थियों की तादाद बढ़ती गई। आजकल ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 15 से 20%। तो ये हमेशा मिलेंगे। एक चरम शोधार्थी अपने अंतिम सफल परिणाम से कई नए चरम शोधार्थी पैदा कर जाते हैं। इसीलिए यह प्रजाति आजकल सबसे तेजी के विकास दर से फूलती फलती जा रही है। उच्च शिक्षा के असली कोड है। परम शोधार्थी के सभी लक्षण चरम शोधार्थी वाले ही होते हैं, लेकिन इनको अपने गुरु की सेवा के वे अवसर ही मिल पाते हैं जो चरम शोधार्थी से रह जाते हैं या उनके बस का नहीं होता है। दोनों में फर्क केवल चापलूसी के लेवल में ही पाया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई की पात्रता वाली जगह परम शोधार्थी भरते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी के शोधार्थी भी सिस्टम में फिट होते हैं, क्योंकि इनके पास चापलूसी के इतर पढ़ाई लिखाई का भी गुरु होता है। इनकी तादाद अब हर विश्वविद्यालय में पर्याप्त मिलने लगी है। 15 से 20% इनकी भी संख्या मिल जाया करती है। नरम शोधार्थी वे होते हैं जो अधिकतर कलम किताब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने करियर को लेकर थोड़ा सजग होते हैं, लेकिन ये 2 वजहों से चरम शोधार्थी और परम शोधार्थियों से पीछे छूट जाते हैं। पहला, या तो चापलूसी में दोनों से कमज़ोर ठहरते हैं या अपने निजी हालातों के चलते वैसे नहीं रह पाते हैं। इनकी रीढ़ में वह लचक पैदा ही नहीं हो पाती है। इस तबके में अधिकांश वंचित शोषित जमात के बीच से आए पहली पीढ़ी के युवक युवतियां होते हैं। चापलूसी की न तो इनको कोई समृद्ध विरासत मिलती है और न विश्वविद्यालय के भीतर का माहौल इनके लिए हर तरह से मददगार होता है। इसीलिए वे अक्सर अपना रिसर्च पूरा करने के बाद किसी अंधेरी गुफा में गुम हो जाते हैं। इसके गुम हो जाने पर न तो विश्वविद्यालयों का कोई कोना खाली छूटता है और न ही गुरु
अशिक्षित लोगों का कोई चैम्बर, क्योंकि ये दरअसल उनमें कहीं होते ही नहीं। विश्वविद्यालयी दस्तावेज से लेकर लाइब्रेरी की किताबों के पहाड़ ये असल में कहीं होते ही नहीं। उच्च शिक्षा के मौजूदा संडास मारते सिस्टम का सबसे ज़्यादा शिकार ये जमात हुई है। इनकी तादाद कमोबेश 50% के आसपास पाई जा सकती है। गर्म शोधार्थी जैसा कि नाम से ही तय है, ये उच्च शिक्षा में शोध करने वालों की वह जमात होती है जो बिगड़ैल मानी जा सकती है। गर्म होना इनका मिजाज है। इनमें अधिकांश पढ़े लिखे वे युवा होते हैं जो अपनी तनी हुई रीढ़ के चलते या अपने सजग नागरिक बोझ के चलते मुखर होते हैं। उच्च शिक्षा पर ही रहे हमलों अपने सजग नागरिक हो रहे हमलों का सवाल हो या देश दुनिया में हो रहे बदलावों का मामला हो, इनकी नज़र सब पर रहती है और ये हर उस सवाल पर आवाज़ बुलंद कर लड़ते हैं जहां उसकी ज़रूरत होती है। ये उच्च शिक्षा को मुर्दा कब्रिस्तान होने से बचाए हुए वे युवा हैं जिनको यह सिस्टम कभी अपनाता नहीं और नए सिस्टम को अपनाते हैं, जिनको ये सिस्टम कभी अपनाता नहीं है और न ही ये सिस्टम को कभी अपनाते हैं। किसी भी कैंपस में इनकी तादाद बमुश्किल 5 से 10% हो सकती है। चूंकि ये कमर में तनी हुई रीढ़ और मुंह से जबान रखते हैं, इसीलिए सिस्टम में इनको कोई नहीं रखता। इसलिए जब तक ये कैंपसों में रहते हैं तब तक सभी की उम्मीद रहती है, अगर ये कैंपसों से बाहर हुए तब उनकी आवाज़ कैंपसों की चार दीवारी के भीतर तक आती रहती है। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर की डायरी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव।